नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में जो सरकार चल रही है आरजेडी जेडीयू गठबंधन, उसके अंदर आक्रोश पैदा है। आरजेडी जेडीयू दोनों में जो विधायक हैं वो संतुष्ट नहीं है और जेडीयू की तो हालत यह है कि वो अभी दही चूड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उसके बाद वहां उसके दो टुकड़े होने हैं ऐसी सूचना है। सरकार गिरने वाली है और इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ जातिगत कार्ड खेलते हुए जातिगत गणना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान करते हुए वो करानी शुरू कर दी एक नया विवाद, ताकि सरकार गिरे तो वो जब चुनाव फ्रेश हो तो वो लोगों के बीच जाएं और फिर जाति का कार्ड खेलें। इसी में बिहार में नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया है और एक तरह से कहूं तो हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया है और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। हालांकि ये नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री आपको बता दूं चंद्रशेखर यादव इनका नाम है और ये चंद्रशेखर यादव जिस तरह का बयान नालंदा यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में बोल रहे थे, इनका यह बयान कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने बयान दिया कि जो रामचरितमानस है वो जो है लोगों को जाति में बांटने वाला है। बिल्कुल उल्टा बयान। रामचरितमानस को क्या इन चंद्रशेखर जो यादव है इन्होंने पढ़ा है? अगर पढ़ा होता, अगर इन्हें जनाबी ज्ञान होता तो इनको पता लगता कि रामचरितमानस राम जी के चरित्र को, ये जो उसमें चरितार्थ बताया गया है, उनका तो जीवन ही पूरा समाज को एक करने में लगा। सोचिए, राजा के बेटे थे राम जी और राम जी राजा के बेटे थे। अयोध्या यूपी में जो है वहां शासन था। राजा दशरथ अपने आप में इतने सक्षम थे कि उन्होंने रावण के चंगुल से वहां एक स्त्री जो कैद थी माता कौशल्या, उनको मुक्त कराया था। ताकतवर थे। अगर रावण का विनाश करना होता, आसुरी शक्तियों का विनाश करना होता, तो राम जी सेना लेकर जाते और जाकर लंका में रावण का विनाश करके वापस आ जाते। 14 साल लगाने की जरूरत नहीं थी, 4 साल में काम हो सकता था। लेकिन राम जी ने 14 साल लगाए। क्यों? क्योंकि उनको समाज में, समाज के लोगों को एक करके ये संदेश देना था कि यदि कोई असुरी शक्ति आपके सामने आती है तो उसका मिलकर के मुकाबला करें। राजा करेगा, कोई और मदद के लिए आएगा, मैं तो असहाय हूं, मैं तो छोटा हूं, यह सोच विचारधारा दिमाग से निकालनी होगी। और इसलिए उन्होंने जो यात्रा की है, मैं कहूंगा बिहार के शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार दोनों से जरा वो अध्ययन करें कि रामचरितमानस में जो चौपाइयां लिखी गई हैं, जो राम जी ने जीवन जिया है, वो कैसा कैसा जीवन है, उसे जरा पढ़ें तो पता चलेगा कि उन्होंने वनों में रहने वाले, जिनको वानर कहते हैं, वनों में रहने वाला नर, बंदर नहीं पूंछ वाला, वनों में रहने वाले नर, उसको वानर कहा है। वानर, नल, नील, इन सबको एक किया। और ये कैसे भूल सकते हैं? ये जो मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब ये जो है बांटने वाला है, और वो एक चौपाई बता रहे हैं। मैं चौपाई पर बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं एक बात करता हूं उनसे। घटना है जब राम जी सरयू पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करना चाह रहे थे और उस समय वो जाते हैं तो उनकी यात्रा में निषाद राज का एक वर्णन आता है। निषाद जाति ऊंची तो नहीं है और राजा से तो ऊंची हो ही नहीं सकती थी उस समय, कोई भी ऊंचा है। लेकिन निषाद राज से जब राम जी भेंट करते हैं तो वो कहते हैं मैं निषाद, लेकिन वो क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। मंत्री जी, ये लाइन रामचरितमानस की है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे प्रिय हो और भरत के समान हो। भरत राम जी के भाई थे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये लाइन लिखी कि राम जी ने ये कहते हुए निषाद राज को गले से लगा लिया। रामचरितमानस पढ़ी होती तो मंत्री जी को, नीतीश कुमार को, ये पता होता। भील जाति की, भिलनी, शबरी वन में रहती है। भील जाति कौन होती है? वो उस जमाने के हिसाब से
क्या वो ब्राह्मण वर्ग में आती है? लेकिन वो भील जाति के घर जाते हैं, और तब जाते हैं जब वो सीता की तलाश में थे, सबसे महत्वपूर्ण काम जीवन का। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि जिस रूट से, जिस यात्रा से, आज तो गूगल का जमाना है, कि अयोध्या से लंका जाते हुए जो मार्ग है 150 किलोमीटर हटकर वो पंपासुर का जंगल था जहां वो सबरी माता रहती थी, और वहां राम जी गए क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रही थी उनके प्रेम में। और राम जी ने उनको क्या कहा? उन्होंने कहा मैं तो भील जाति की हूं, अछूत महिला। लेकिन उन्होंने कहा ना, तुम मेरी मां समान हो। उनको मां कहा, सबरी माता। छुआछूत होता रामचरितमानस में तो ये घटना ना लिखी होती कि सबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए थे। ये रामचरितमानस में लिखा है ताकि आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ें, राम जी के मानने वाले, राम जी के जानने वाले, राम जी को पूजने वाले ये समझें कि भील जाति की महिला के भी झूठे बेर खाए राम जी ने, क्योंकि प्रेम का मामला है। तो आप भी आने वाले समय में यदि कोई आपको इनवाइट करे, अपने घर बुलाए, तो वो किसी भी जाति का हो, यदि आपके धुले हुए बर्तन में वो आपको चाय दे रहा है, भोजन दे रहा है, तो आप कर लेना, अगर आप राम के भक्त हैं। मैं राम का भक्त हूं, मैं जाति नहीं मानता, सामाजिक समरसता मेरा उद्देश्य है, मुझे ये संस्कार मिले संघ के द्वारा, तो मैं किसी के भी घर बैठकर उसके कप में चाय पी सकता हूं, उसके कटोरे में भोजन कर सकता हूं। मैं राम का वंशज हूं, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं। मैंने रामचरितमानस से ये शिक्षा ली है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरा बेशक जन्म ब्राह्मण के परिवार में हुआ है। ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं और अपने तरीके से डेफिनेशन कर रहे हैं, ये कितनी गलत है। इन्होंने एक चौपाई का वर्णन किया मंत्री जी ने, अधम जाति में विद्या पाए बहु यथा अहि दूध पिलाए। ये कहते हैं, ये रामचरितमानस में लिखा गया है, अधम जाति में विद्या अगर किसी को दे दें तो वो सांप के दूध पिलाने जैसा है, जहरीला हो जाएगा। अब ये अधम जो शब्द लिखा है, अधम जाति, ये इसको कहते हैं कि यही लिखा है शूद्र के लिए, यही लिखा है नीची जाति के लिए, SC ST के लिए। इनसे पूछे हैं, अधम जाति लिखा है, अधम माने क्या है? अधर्म, जो धर्म का पालन ना करता हो, जो अधार्मिक हो, जो विधर्मी हो, उसको कहते हैं अधर्म। अगर कोई धर्म का पालन नहीं करता तो उसको यदि आप ज्ञान देंगे, बेकार हो जाएगा। कोई गाय को माता नहीं मानता, हम उसे सिखाएं, वो तो गाय को काट के खाएगा, इसको कहते हैं अधम, अधर्मी, विधर्मी। तो ऐसे लोगों को ज्ञान दिया हुआ बेकार है, वो जहर का काम करता है, वैसा लिखना था। लेकिन आप इस अधर्म का मतलब, अधम माने अधर्म, उसका आप डेफिनेशन बता रहे हैं SC ST, उसका आप बता रहे हैं नीच जाति। यहां नीच ही लिखते ना फिर तुलसीदास जी, नीच जाति नहीं लिखा ना, क्योंकि जाति उस समय थी नहीं। जाति कब बनी, ये मंत्री जी को मैं कहूंगा जरा पढ़ें और पता करें और तब पब्लिक में बताएं कि कब से इस भारत में जाति का आगमन हुआ। और वर्ण की अगर बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था थी, तो उस समय जैसे मैंने कहा भील, निषादराज, धोबी सब होते थे। लेकिन हमारे देश में मौर्य वंश भी हुआ है। मौर्य वंश पता करें मंत्री जी कौन होते हैं। संत रविदास जी सदगुरु हुए हैं, जो कि जूती गांठने का काम करते थे, और उनको पूरे समाज ने मान सम्मान दिया है, आदर दिया है। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कर रहे हैं देश में तोड़ने वाली बातें। धर्म हमेशा जोड़ता है। रामचरितमानस हो या मनुस्मृति हो जिसको आप गाली दे रहे हैं, उदाहरण देती है, मंत्री जी ने मनुस्मृति को भी गाली दी है। वो कहते हैं वो छुआछूत करती है। मनुस्मृति क्या कहती थी? मनुस्मृति कहती है जन्मते जयते शूद्रम, ये लाइन है। और इसलिए मनुस्मृति कहती है कि यदि जन्म किसी का भी होगा, जन्म से सभी शूद्र हैं, और कर्म के आधार पर वो जो है अगला उसका वर्ण तय होता है। जन्मते जयते शूद्रम कर्मणा ध्वज उज्जते। ये मनुस्मृति के आधार पे है कि जन्मते जयते शूद्रम, जन्म से सभी
शूद्र जन्म लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से जन्म प्रक्रिया है सबका एक जैसा है। कोई मुंह से पैदा नहीं होता है, गंध से पैदा होता है, मलमूत्र से लिपटा हुआ पैदा होता है, और उसके बाद सफाई हो जाती है, और उसके बाद कर्म के आधार पर लिखा है कर्मणा ध्वज उज्जते, कर्म के आधार पर तय होता है। तो उस समय व्यवस्था थी कि यदि ब्राह्मण कुल में कोई पैदा हुआ है, परिवार में, खानदान में, तो उसकी परीक्षा होगी, योग्यता होगी, देखा जाएगा। अगर उसके कर्म ठीक नहीं माने गए तो पता लगेगा कि वो ब्राह्मण कहने लो कि ये है ही नहीं, वो शूद्र में माना जाएगा। और यदि शूद्र वर्ण में कोई पैदा हुआ है, उसके कर्म अच्छे हैं, वो परमात्मा में ध्यान रखता है, पढ़ाई लिखाई पर उसका ध्यान है, तो उसको शूद्र वर्ण में जन्म लेने के बावजूद भी उसको गुरु की उपाधि दी जा सकती है, उसको भगवान की उपाधि दी जा सकती है, उनके कहे ज्ञान के अनुसार चला जा सकता है। और एक ही उदाहरण है, रावण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उस समय वर्ण व्यवस्था थी और उसके कर्म के आधार पर रावण के कर्म उस हिसाब से सही नहीं माने गए, तो उनको राक्षस कहा गया। 4 वर्ण में उनको ब्राह्मण शूद्र वैश्य में नहीं माना, उनको शूद्र में भी नहीं माना, उनके लिए अलग एक नाम दिया गया, राक्षस कुल। किसी ने भी आज तक अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा है, नहीं रखता है कोई भी, क्योंकि यह माना गया कि उसके जो कर्म थे वो इन 4 वर्णों में किसी के नहीं है, ना इस देश में ब्राह्मण के, ना क्षत्रिय के, ना शूद्र के, ना वैश्य के। वो राक्षस कहलाने योग्य है जो स्त्री को गलत नजर से देखता है, जो विघ्न डालता है भगवान के काम में। और दूसरी तरफ एक उदाहरण है कि एक शूद्र व्यवस्था में पैदा हुए, जैसा मैंने कहा संत रविदास जी जूती गांठने का काम करते थे, लेकिन उसको समाज ने, देश ने सदगुरु माना। मीराबाई क्षत्रिय थी, उनके आधार पर उसने आगे की आध्यात्मिक यात्रा पूरी की। और आज भी राजस्थान के बहुत सारे क्षत्रिय हैं, और मैं भी खुद संत रविदास जी को गुरु के रूप में मानता हूं, उनकी वाणी का अनुसरण करता हूं। मेरे मन में जैसा आदर भगवान परशुराम के लिए है, वैसा ही संत रविदास जी के लिए है, वैसा ही भगवान वाल्मीकि जी के लिए है। ये मंत्री राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति ही देश को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन बिहार में जो हो रहा है, ये निचले स्तर की राजनीति है। नीतीश बाबू सोचते हैं कि इस तरह से वो जातिगत कार्ड खेलकर कहीं जाति की गणना, कहीं अपने मंत्रियों से उल्टे सुल्टे बयान, और इस तरह से एक बवंडर पैदा करके पिछड़ी निचली जातियों को ये संदेश दे पाएंगे कि ये इनके हितैषी हैं और अगड़ी जातियों से आप दूर रहिए, ये बीजेपी वाले हैं। ऐसा अगर कर पाएंगे, वो सोच रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये आत्मघाती कदम सिद्ध होगा नीतीश कुमार जी के लिए। और आपको बता दूं, मैं सूत्र के हवाले से पहले भी कह चुका हूं, नीतीश कुमार जी को यह आभास हो गया है कि उनकी सरकार गिरने वाली है, उसके बाद चुनाव फ्रेश होगा, चुनाव में जाएंगे तो इसके पहले जाति का कार्ड खेल लो। इसीलिए वो गिनती करवाना चाहते थे कि यहां पर पिछड़ी जातियां कितनी हैं, उनमें से उपजातियां कितनी हैं, ताकि उनको ये पता लग जाए कहां कहां किस क्षेत्र में कितनी जाति हैं, उस हिसाब से वो टिकटों का बंटवारा कर सकें। लेकिन केस सुप्रीम कोर्ट में है, ये भी इनकी चलनी नहीं है। लेकिन इसको भी एक्सपोज करने की आवश्यकता है। मंत्री जी को पूरे समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। और ये राम जी का अपमान है, रामचरितमानस रचने वाले तुलसीदास जी का अपमान है, ये संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। इस पर नीतीश कुमार का बयान ना आना ये बता रहा है कि इनडायरेक्टली उनकी भी शय मंत्री जी को है, क्योंकि वो इस मुद्दे के आधार पर बवाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। आपके ऊपर है। बिहार की जनता को मैं कहूंगा कि मंत्री जी को तत्काल इस पे जवाब देना चाहिए और उनको घेरें, पूछें कि भैया किस आधार पे आप मनुस्मृति को खराब बता रहे हो। एक ब्राह्मण के घर में यदि कोई बच्चा पैदा हुआ है, मनुस्मृति के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता था, ना शूद्र का बेटा शूद्र होता था। आज जो जाति व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, मेरा बेटा पैदा होगा, उसके नाम के बाद ऑटोमेटिक त्यागी लगेगा, यानी ब्राह्मण। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहली वाली व्यवस्था अच्छी है कि कर्म के आधार पर तय होगा, तो मेरा बेटा भी शूद्र हो सकता है, पहली व्यवस्था के आधार पर, आज की व्यवस्था के आधार पर नहीं। तो आज की व्यवस्था किन लोगों ने बनाई, विरोध उसका होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से
देश की राजनीति करने वाले लोग उस व्यवस्था को गाली देते हैं जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदू भी उस काम में इन्वॉल्व हैं जो देश विरोधी ताकतें चाहती हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना और बिहार के मंत्री तक पहुंच जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर बताएं। वंदे मातरम।